हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम कर रहे हैं जो KVS, NVS, DSSB, HTET और UPTET सभी में इम्पोर्टेंट है। हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आज ये हमारा प्रोबेबिलिटी का 6th चैप्टर है। सबसे पहले हमने किया था सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद हमने चैप्टर किया था AP, GP और HP। फिर हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4th चैप्टर हमने किया था बायनोमियल थ्योरम। फिफ्थ चैप्टर हमने किया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अलजेब्रा की सीरीज हम कर रहे हैं। अलजेब्रा चैप्टर हम कर रहे हैं, उसके अंदर हमने 5 चैप्टर्स किए हैं। ये 6th चैप्टर है आज का हमारा प्रोबेबिलिटी का। अभी तक आपने ये 5 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे कई क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई बार बार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली इज। देखिए, एक कॉइन को टॉस किया जाता है 3 बार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेट। देखिए 3 बार अगर कॉइन को टॉस किया जाता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं? हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल हेड हेड। ये पॉसिबिलिटीज आती है बच्चा। इनमें से अल्टरनेटिवली चेक कर लीजिए किसके अंदर अल्टरनेटिव हेड और टेल अल्टरनेटिव ही है। देखिए हेड टेल हेड ये अल्टरनेटिव, टेल हेड टेल ये अल्टरनेटिव, टेल के बाद हेड, हेड के बाद टेल। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, कितने आउटकम हो गए भाई 2, और सॉरी टोटल आउटकम कितने हैं 8, और इवेंट के आउटकम कितने हो गए भाई 2। 2 बार ही तो है हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली, तो क्या आंसर आ गया भाई 1/4। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये DSSB PGT TGT सेक्शन B 28 दिसंबर 2014, UP TGT 2004। देख लीजिए, इसलिए मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मोस्टली हम रिपीटेड क्वेश्चन ही यहाँ पर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर के अंदर रिपीट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सपोज P ऑफ A इज इक्वल टू 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है? 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है? P। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या है? 0.7। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन द वैल्यू ऑफ P। NVS TGT 2016 के अंदर आया हो। देखिए गिवन हमारे पास क्या क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है P जो हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B गिवन है वो क्या है? 0.7। अब देखिए अगर इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा? P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो P ऑफ A हमारे पास क्या है? 0.4 और P ऑफ B हमारे पास क्या है? P। तो ये आ गया 0.4P। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता है P ऑफ A यूनियन B क्या होता है? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर दीजिए। P ऑफ A यूनियन B हमारे पास क्या है? 0.7। P ऑफ A क्या है? 0.4। P ऑफ B हमें निकालना है और P ऑफ A इंटरसेक्शन क्या है? 0.4P। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बता? 0.3। यहाँ पर क्या बचा? 1 माइनस P ऑफ B हमारे पास क्या आता है? P। तो P कॉमन ले लिया, 1 माइनस 0.4 इंटू P। P की वैल्यू क्या आ गई भाई?
0.3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4 कितना होता है 0.6, 0.6 से डिवाइड कर दिया 1/2 या 0.5, तो आंसर क्या हो गया भाई 0.5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये NVS TGT 2016 के अंदर आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया जो ये चीज़ें थी, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट ये एक ही इक्वेशन ये बनाई आपने और आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता दी, बट पेपर के अंदर ये नहीं करना। पेपर के अंदर आप डायरेक्ट ये लिखिए यहाँ पर, क्योंकि ये आपको पता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ A B C आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and exhaustive event of an experiment such that 3P of A is equal to 2P of B is equal to P of C, then P of A is equal to, ये KVS TGT दिसंबर 2017 के अंदर आया हुआ है। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, इफ A B C आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू कंप्लीट प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। अब आपको ये पता है गिवन क्या है 3P ऑफ A इज इक्वल टू 2P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ C। P ऑफ A की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर सभी में P ऑफ A के अंडर टर्म्स हैं जो पुट कर दीजिए। देखिए 3P ऑफ A किसके इक्वल है भाई 2P ऑफ B की, तो P ऑफ B को P ऑफ A की टर्म में निकाल लीजिए तो क्या होगा 3/2 P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B। ऐसे ही हमारे पास क्या है 3P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ C, बस यही थी वैल्यू पुट कर दीजिए। P ऑफ A की वैल्यू क्या आती है P ऑफ A, क्योंकि हमें P ऑफ A निकालना है ना, तो P ऑफ B की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे तो कितना आ गया भाई 3/2 P ऑफ A। P ऑफ C की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, कितना आ गया भाई प्लस 3P ऑफ A इज इक्वल टू 1। P ऑफ A का यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3/2 प्लस 3 इंटू P ऑफ A इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू क्या है एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लिया आपने, 2 एलसीएम आ गया 2 प्लस 3 प्लस 9 किसके इक्वल आ गया P ऑफ A इंटू किसके 1 के इक्वल है। अब इसको क्या कर दीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो P ऑफ A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/9 और 3 12 और 2 सॉरी 3 2 जा 6 आएगा भाई 6 और 3 9 और 2 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आ गई 2/11। B इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता, ये आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से कोई भी एक लेट कर लीजिए, P ऑफ A हमने 1/11 लेट कर लिया, लेट हमने ऑप्शन ए चेक करते, तो P ऑफ B क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/11 पुट किया आपने तो क्या आएगा 3/22। P ऑफ C क्या आ जाएगा 1/11 यहाँ पे पुट किया, देखो यहाँ पे तो कितना आ गया 3/11। अब इनको सम करके देख लीजिए, अगर आपको इनका सम 1 आता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं फिर आप ऑप्शन बी पुट करके चेक करना, ऑप्शन सी पुट करके चेक करना, ऑप्शन डी पुट करके चेक करना, या फिर आप ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, probabilities to solve a certain problem by प्रगति and तृप्ति are respectively 1/3 और 1/2. The probabilities that the problem will be solved is TGT 2013। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए प्रगति सोल्व करती है ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, और जब तृप्ति सोल्व करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब देखिए प्रॉब्लम सोल्व होने की द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। अगर दोनों सोल्व ना करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सोल्व ना करने की। देखिए ये P ऑफ प्रगति P लगा लीजिए यहाँ पर P डैश, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ तृप्ति की लगा ली।
अब इसको सोल्व ना करने की पी डैश, तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व ना करने की 1 माइनस 1/3 तो 2/3, इसको सोल्व ना करने की 1/2, ये 1/2 आ गया। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/3, ये वो प्रोबेबिलिटी आ गई जब दोनों सोल्व ना करते हो। अब ये पूछा है प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड, तो 1 माइनस 1/3 कर लेंगे, 2/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए पूछा क्या हुआ था कि प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए, हमने ये निकाल लिया कि ये भी सोल्व नहीं करता, ये भी सोल्व नहीं करता, तो ये प्रोबेबिलिटीज है। जब दोनों सोल्व नहीं करते तो ये प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, पॉसिबल आउटकम के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गई प्रोबेबिलिटी 1/3, जब कोई भी सोल्व नहीं करता, ना तो प्रगति और ना ही तृप्ति। ठीक है, अब हमें ये निकालना प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, तो 1 में से माइनस कर देंगे और प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब देखिए एक तरीका और है इसका, केसेस बनाएंगे। प्रॉब्लम कब सोल्व होगी, जब कोई भी एक सोल्व करे तभी प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब देखिए प्रगति ने अगर सोल्व की तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है, और तृप्ति अगर सोल्व नहीं करेगी तो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा भाई, 1/2 प्लस। अब प्रगति सोल्व नहीं करेगी, प्रगति सोल्व नहीं करेगी तो 1 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा, 2/3। प्रगति सोल्व नहीं करेगी और तृप्ति ने सोल्व कर दिया, प्लस जब दोनों सोल्व कर देंगे तब भी। अब एलसीएम आ गया आपका 6, 1 + 2 + 1 4/6 2/3, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन से भी तरीके से आप निकाल लीजिए, या तो ये 3 केस बना के निकाल लीजिए, जब एक सोल्व करता दूसरा सोल्व नहीं करता, फिर दूसरा सोल्व करता फिर पहला सोल्व नहीं करता, या तो दोनों सोल्व करते हैं तभी प्रॉब्लम सोल्व होगी, या फिर ये निकाल लीजिए कोई भी सोल्व नहीं करता, उसको 1 में से माइनस कर दिया, आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्या अभी क्वेश्चन नंबर 5, A bag contains 5 red balls, 3 blue balls. If 3 balls are drawn at random without replacement, important चीज है भाई, the probability of getting exactly 1 red ball, ये सेक्शन BPGT टायर 1 31 नवंबर 2014। देखिए रेड बॉल है हमारे पास 5 और ब्लू बॉल है हमारे पास 3, तो 3 बॉल हमें निकालनी है रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, और ये पूछा है एग्जैक्टली 1 रेड बॉल। देखिए या तो पहले आप रेड ही निकाल लीजिए, उसके बाद फिर ब्लू निकालें, फिर ब्लू, या फिर आप क्या कर लीजिए, पहले ब्लू निकाल ली, उसके बाद रेड निकाल लिया, फिर ब्लू निकाल लिया, पहले ब्लू निकाल ली, फिर ब्लू निकाल ली, फिर रेड निकाल लिया। 3 पॉसिबिलिटीज होगी भाई। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। देखिए रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 बाई टोटल हमारे पास कितनी है भाई, टोटल 8। अब विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है तो ब्लू बॉल्स की 3, एक तो चूज होगी तो बचे कितने 7। अब देखिए ब्लू बॉल्स में तो एक तो चूज होगी तो बचे कितनी 2, और यहाँ पर कितने बचे 6, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ये प्लस। अब देखिए ब्लू हमारे पास है 3 टोटल कितनी है 8, ये पॉसिबिलिटी होगी मल्टीप्लाई। अब रेड निकालेंगे 5, यहाँ पर कितनी बची हुई, एक तो चूज होगी 7 मल्टीप्लाई। अब फिर ब्लू के लिए 3 में से एक तो ब्लू यहाँ पर आ गई तो बची कितनी 2 में से यहाँ पर टोटल कितनी बची थी 7, और यहाँ पे बची कितनी 6। ऐसे ही कंटिन्यू करते करते यहाँ पर लिखेंगे 3/8 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 5/6। देखिए ये एलसीएम सभी के अंदर सेम है और ऊपर की टर्म्स भी सभी के अंदर सेम है, 532 532 532, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, 3 2 जा 6 कैंसिल आउट हुआ। अब ये कितना बचा, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 8 7 जा 56, तो सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, केस निकाल लीजिए, क्या क्या केस होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ मैनी कार्ड्स मस्ट बी पिक्ड फ्रॉम ए स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड टू श्योरली गेट 2 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, क्लब डायमंड हार्ट एंड स्पेड आर द शूट। D+B 23 सितंबर 2018 9 से 11 है। देखिए क्लब डायमंड हार्ट और स्पेड,
ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, टोटल 52 हो गए। अब आप ये पूछा है क्वेश्चन में कि हम कितने कार्ड हमें पिक करने होंगे कि हमें ये कंफर्म मिल जाए कि 2 कार्ड एक ही सूट के। देखिए पहले हमने चूज किया, लेट कर लिया, हमने पहले निकाल लिया क्लब का। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इनमें से कोई भी हो सकता है। श्योरली पूछा है, श्योरली, तो टोटल हमने 4 अगर ले लेंगे तो सभी का एक एक आ जाएगा, सभी का एक एक आ जाएगा। और अगर हम 5वां सेलेक्ट करेंगे तो किसी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी का भी। तो टोटल कोई भी 2 कार्ड, या तो इसके साथ, स्पेड के साथ, या फिर हार्ट के साथ, या फिर क्लब के साथ, या फिर डायमंड के साथ, कोई भी एक। तो 5 ऐसे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी हमें ऐसा मिलेगा कि श्योरली 2 कार्ड एक ही शूट के मिल जाए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान जर्नल क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ सोचना ही नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अभी। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल हैविंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2, px इज इक्वल टू 1 हमें निकालना है। KVS PGT 23 दिसंबर 2018। अब देखिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है, NP इज इक्वल टू 4, ये होता है मीन। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है भाई NPQ इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2। क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, ये आ गई। क्यू की वैल्यू आ गई 1/2। पी क्या होता है, पी होता है 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। पी की वैल्यू भी 1/2 आ गई, क्यू की वैल्यू भी 1/2 आ गई। यहाँ पे पुट कर दीजिए n इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू क्या आ गई, 2 को इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई, n की वैल्यू 8, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/2। अगर ये हमें मिल जाता है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, px इज इक्वल टू r, NCr इज इक्वल टू इंटू पी की पावर r और q की पावर n माइनस r। अब यही वैल्यू आपको पुट करनी है। px इज इक्वल टू 1 के बारे में पूछा है। n क्या है 8, c r की वैल्यू 1, p क्या है 1/2, r की वैल्यू 1, q क्या है 1/2, n माइनस r 8 माइनस 1। 8c1 क्या होता है, 8c1 होता है 8 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 7। अगर अब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा, 1/2 की पावर 5, वो क्या होता है 1/32। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ से मीन और वेरिएंस गिवन है, यहाँ से n, p और q की वैल्यू आप निकालिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। 3 digit number are formed using digits 0, 2, 4, 6, 8. A number is chosen at random out of these numbers. What is the probability that this number has the same digits? KVS TGT दिसंबर 2017। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ कि 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारे पास 5 डिजिट दी हुई हैं, इनसे हमें 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो डिजिट हमारे पास, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर हैज़ द सेम डिजिट, जिस नंबर के अंदर सेम डिजिट हो। तो टोटल कितने पॉसिबल नंबर बना सकते हैं हम 3 डिजिट के। 3 डिजिट के नंबर बनाने के लिए टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर्स हैं, यहाँ से चारों में से कौन सा भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 नहीं चूज कर सकते। अब ये 3 प्लेसेस के डिजिट के लिए है। अब यहाँ पर 500 में से कौन सा भी चूज कर सकते हैं, यहाँ भी 500 में से कौन सा चूज कर सकते हैं। तो टोटल आउटकम आ गया हमारे पास 100। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 डिजिट के नंबर जो बनेंगे और सेम डिजिट हो, तो या तो एक 2, 2, 2 हो जाएगा, 4, 4, 4 हो जाएगा, 6, 6, 6 हो जाएगा, 8, 8, 8 हो जाएगा। ये 4 ही ऐसे नंबर हैं जिसके जो 3 डिजिट नंबर है और डिजिट सेम है। 0, 0, 0 नहीं ले सकते हम। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी, कितने आउटकम आ गए भाई 4। टोटल आउटकम कितने थे 100, 1/25। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसके अंदर परमुटेशन कम्बिनेशन का यूज है। अगर आपने अभी तक परमुटेशन कम्बिनेशन का चैप्टर नहीं देखा है तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, लेट वेरिएबल एक्स एज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी 6,1/2, देन मोस्ट लाइकली आउटकम इज व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज एनवीएस टीजीटी 2016। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन होता है, बी एन कोमा पी से। एन हमारे पास यहाँ पर 6 है, पी हमारे पास गिवन 1/2। क्यों आपको पता है 1 माइनस पी होता है, आपने अभी अभी यूज किया था, तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। क्यों की वैल्यू आपके पास आगे भी 1/2। ठीक है, अब मोस्ट लाइकली आउटकम पूछा है, तो पी एक्स इज इक्वल टू आर पे क्या होता है, एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। मोस्ट लाइकली आउटकम के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट टर्म होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट टर्म होनी चाहिए तो क्या होगी, मिडल टर्म, तो एन इज इक्वल टू 6। मिडल टर्म कौन सी आएगी भाई, 6/2 + 1। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कितनी आएगी भाई, फोर्थ टर्म। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आर, देखिए एक्स इज इक्वल टू आर है, तो टी आर + 1 होता है ये, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अगर हम p + क्यू की पावर आर में अगर एक्सपेंड करते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म आनी चाहिए, तो r + 1 की वैल्यू क्या है 4, r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3, और r की जगह पर आप x देखिए यहाँ पर क्या था, x इज इक्वल टू आर है, तो x इज इक्वल टू 3, तो 3 पे आ जाएगी आपकी मोस्टली लाइकली आउटकम आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। A bag contains 5 black and 4 white socks. A man pull out 2 socks. The probability that they are of the same color. PGT 2011। दो देखिए, ब्लैक कितनी है भाई 5, वाइट कितनी है भाई 4, टोटल क्या है, टोटल कितनी होगी भाई 9। अब हमें 9 में से चूज कितना करना है भाई, 2 चूज करना है, 9C2 टोटल आउटकम आ जाएंगे भाई। तो 9 × 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया भाई 36। अब सैंपल आउटकम क्या आएगा, निकालना क्या है, ए मैन पुल आउट 2 सॉक, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर। तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो 500 में से हमने 2 सेलेक्ट करने, ब्लैक ले लेंगे, या फिर 4 जो वाइट है, वाइट में से 2 ले लेंगे। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो कितना आ गया भाई 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ये आ गया 5 × 2 = 10 और 3 × 6 कितना आ गया भाई 16। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सैंपल आउटकम बाई टोटल आउटकम। 4 से 4 4 × 16, 4 × 9 = 36, तो 4/9। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। इन ए जार देर आर कार्ड्स बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 20 to 99. A card is chosen at random. The probability that the chosen card is bearing a prime number whose digits are also prime. ये NVS TGT 2016 के अंदर आया हुआ है। 20 से 99 तक नंबर्स दे रखे हैं, उनमें से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो नंबर प्राइम हो और उसके दोनों डिजिट भी प्राइम हो। तो देखिए, अगर 20 के बाद 20 वाली लाइन स्टार्ट होती है 21 22, इसके अंदर तो हमेशा 2 आएगा ही आएगा, तो ये 2 ठीक है, इसके अंदर तो 2 आएगा ही आएगा। ऐसे ही 3 के अंदर 3 1 3 2, 3 4 1 4 2, ठीक है, 5 1 5 2, ऐसे ये जो सीरीज है हमें इनमें से नंबर्स निकालने हैं, वो नंबर्स निकालने हैं जो प्राइम हो और दोनों डिजिट भी प्राइम हो। ठीक है, जो प्राइम हो और दोनों डिजिट भी प्राइम हो। देखिए, अब 2 वाली लाइन के अंदर चेक करते हैं हम, 2 1 1 प्राइम नहीं है, 2 2 2 ये भी प्राइम नहीं होएगा, 2 3, अब देखिए एक नंबर 2 3, प्राइम नंबर है,
इसकी दोनों डिजिट भी प्राइम है, 2 और 3, तो ये नंबर आ गया। अब 2 के बाद आता है भाई 2, 4, 2, 5, 25 भी डिवाइड होता है, 26 भी डिवाइड होता है, 27 भी, हाँ 27 भी डिवाइड होता है, 28, 29 भी डिवाइड होता है, 30। अब 2 वाली लाइन में सिर्फ एक 23 ऐसा नंबर मिला जो प्राइम है और दोनों डिजिट भी प्राइम है, ठीक है। अब 3 वाली लाइन में मिलता है एक तो 31, नहीं 31 नहीं होगा क्योंकि 1 डिजिट प्राइम नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो 32 भी डिवाइड होता है, 33 भी डिवाइड होता है, 34, 35, 36, 37, हाँ 37 मिला। ऐसे ही 4 वाली लाइन में नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है 4। 5 वाली लाइन में चेक करेंगे तो एक 53 ऐसा नंबर मिलेगा जो दोनों डिजिट प्राइम और नंबर भी प्राइम है। 6 वाली लाइन में कोई नहीं मिलेगा क्योंकि ये 61, 62 अगर हम देखेंगे तो ये 6 प्राइम नहीं है, दोनों डिजिट प्राइम होनी चाहिए। अब 70 वाली लाइन में चेक करेंगे तो 73 मिलेगा। 8 वाली लाइन में भी कोई नहीं मिलेगा, 9 वाली लाइन में भी कोई नहीं मिलेगा। तो टोटल नंबर्स हमारे पास ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम भी हैं और दोनों डिजिट प्राइम भी हैं। तो टोटल 4 डिवाइडेड बाई ये टोटल नंबर्स कितने थे भाई, टोटल नंबर्स थे आपके पास 80, कितना आ गया 1/20। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ए बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए रेड और ए ग्रीन बॉल, ठीक है। DSSB TGT सेक्शन बी 28 दिसंबर 2014। एक चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी के अंदर, अगर और दिया हुआ है तो सम होगा, अगर एंड दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई होगी प्रोबेबिलिटी की, जो केस होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोबेबिलिटी के हर एक क्वेश्चन के अंदर काम आती है, ठीक है। देखिए A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that is it either a red. अगर रेड होगी तो 6 में से कोई भी चूज हो सकता है। और पूछा है तो सम होगा, सम पॉसिबिलिटीज का। दूसरा है हमारे पास ग्रीन, ग्रीन पूछा था, चारों में से कोई सा भी हो सकता है। टोटल कितना था 10, 10/10, 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए ये तो बिल्कुल आसानी है, प्रोबेबिलिटीज के बारे में पूछा, प्रोबेबिलिटीज 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इन दोनों में से चूज करना था आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, देयर आर 6 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल हैज द सेम वर्टिसेस इज इक्विलेटरल। KVS TGT दिसंबर 2017, PGT 2000, TGT 1999। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये हेक्सागन होता है आपका, ये हेक्सागन होगा भाई। टोटल आउटकम हम निकालेंगे, टोटल आउटकम्स या ऑल पॉसिबल आउटकम बोल सकते हैं इसको, ऑल पॉसिबल आउटकम। अब देखिए 6 वर्टेसिस हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं, 6C3। ये हमने किया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। अगर n वर्टेसिस हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं NC3। ये क्या आएगा भाई 6 × 4 × 5 × 4/3 × 2, ये कैंसिल आउट और बचा कितना भाई 20। अब इसके अंदर आप कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं भाई। देखिए कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ 2। टोटल आउटकम कितनी आ गई भी 2। ऑल पॉसिबल आउटकम्स थी 20, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 2/20 कितना आ गया भाई 1/10। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। टोटल केस हमारे पास आ गए थे भी 20 और सिर्फ 2 ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/10।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दोनों पिछला क्वेश्चन भी बहुत बार आया, ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2004, टीजीटी 2009, टीजीटी 2005। अब देखिए टोटल बल्ब्स दिए हुए हैं, टोटल बल्ब 20, डैमेज्ड बल्ब दिए हुए हैं, या डिफेक्टिव बल्ब दिए हुए हैं 4। 3 बल्ब ऐच्छिक रूप से चयन किए जाते हैं, कमरे में प्रकाश होने की प्रतिक्रिया क्या? प्रोबेबिलिटी पूछी है, 3 बल्ब चूज किए जाते हैं, 3 चूजन एट रैंडम। और यह पूछा है कि रूम में रोशनी होनी चाहिए, ठीक है, रूम में लाइट होनी चाहिए। अब देखिए 2 तरीके हैं इसके, ठीक है। अगर एक भी बल्ब जलेगा तो लाइट होगी। टोटल चूज करने 3 ऐच्छिक बल्ब। तो अगर हम ये चेक कर लें कि एक भी बल्ब नहीं जलता है तो 1 में से माइनस कर दें तो वह प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास जब कमरे में लाइट होगी। तो अगर डिफेक्टिव बल्ब्स में से अगर तीनों डिफेक्टिव बल्ब हम चूज कर सकते हैं तो कितना आ गया भाई, आउटकम क्या आ गया? 4। ठीक है, आउटकम आ गया आपके पास 4। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या आ गई? 20C3 टोटल पॉसिबल आउटकम आ गई। 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 6, 3 पे चला गया। ये 19 3 जा 50, या फिर ऐसा ही कर लो, इसको बाद में डिवाइड कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 4/20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 3, ये 4 1 जा 4 5 जा 19 मल्टीप्लाई 15 कितना आ गया भाई? 1/285। ये तो पॉसिबिलिटीज आ गई है, प्रोबेबिलिटी आ गई जब कमरे के अंदर लाइट नहीं जलती है। और कमरे के अंदर देखिए जब सारे के सारे डिफेक्टिव चूज के लिए तो एक लाइट नहीं जलेगी। अब चूज करना है कि एक लाइट जले, तो कुछ भी, या तो एक बल्ब भी ऐसा हम चूज कर सकते हैं जिसके अंदर जो ठीक हो, बाकी 2 डिफेक्टिव भी ले सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज में अगर इसमें से माइनस करेंगे 1 - 1/285, क्या इतना का 284 डिवाइडेड बाई 285। ये प्रोबेबिलिटी आई थी हमारी जब एक भी बल्ब नहीं जलता है। 1 में से माइनस कर देंगे तो ये बल्ब आ जाएगा कि एक जलता है या 2 जलता है, कितने भी जल सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी फिनिश हो चुकी है। 14 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए प्रोबेबिलिटी के, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्टकट के साथ आपको बताए गए हैं। 5 चैप्टर इससे पहले फिनिश हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाकर आप क्लिक कीजिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ से वीडियोस देखिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।